अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपका जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है घर की बुनियादें खुदवाते हुए एहतियात कीजिए। मोहतरम क़ारीन, मुख्तसर बयान करती हूँ। ये कहानी 20 साल पुरानी है। गुज़िश्ता 20 साल एक एक मिनट अज़ियतनाक था, लिखना भी दुश्वार हो रहा है। मेरे वालिद ने 10 मरले का घर बनाया। अभी घर बन रहा था कि हम इस घर में शिफ्ट हो गए कि पैसे ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करवा लेंगे। जब बुनियादें रखी गई तो मेरे वालिद मौके पर मौजूद ना थे। कोई एहतियात ना की, ना निगरानी की। इन बुनियादों में किसी ने जादू की चीज़ें रख दी। तब ये बात हमें मालूम ना थी। इसके बाद मेरे भाई को दौरे पड़ना शुरू हुए। फिर इनके अंदर जिन्नात ने आकर बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह इससे छोटे भाइयों पर भी जिन्नात ने हमला कर दिया। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी, सब कुछ अपनी आंखों से देखती और सारी सारी रात तकिए में मुँह देकर रोती रोती सो जाती। कई आमिल हजरात को बुलाया। उन्होंने कारी साहब को बुलाते, वो कुरानी आयत पढ़ते तो भाई को होश आता। जब आमिल हजरात आकर दम करते तो जिन्नात खुद रो रो कर कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हम कैद हैं, अगर हम ऐसा ना करेंगे तो हमें तकलीफ़ दी जाती रहेगी। कारीन, ये सिलसिला चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि जिन्नात जो हमारे घर में जादू से भेजे गए थे इतने हो गए कि पूरा घर जिन्नात से भर गया। इसी दौरान बड़े भाई को एक बुज़ुर्ग नज़र आते, वो भाई को लेकर गायब हो जाते। मेरे वालिद पूरी रात पागलों की तरह भाई को ढूंढते, मगर सुबह होते ही भाई खुद ही वापस आ जाते। भाई आकर बताते कि एक बुजुर्ग मुझे नहर पर ले जाते हैं और मेरे इर्द गिर्द मसूर की दाल और गोश्त डालकर अमल करते हैं। आप मेरे करीब से कई बार गुजरे मगर आपने मुझे नहीं देखा। मैंने आपको आवाज़ दी मगर आपने नहीं सुनी। फिर घर में बैठे बैठे आग लग जाती। हम रात नमाज पढ़ते थे। चाहे नमाज के चारों तरफ चूहे मरे होते। एक एक जगह पर 4-4 चूहे मुर्दा उठाकर बाहर फेंकते। इसी तरह मछलियों के सर जाए नमाज पर आकर गिरते थे। हम बैठे होते थे कि यकदम पानी के छींटे आते थे और पानी पर खून बन जाता था। इन मुश्किल हालात में बड़े बड़े आमलीन के पास गए, कोई धोखा देकर गए और जो ठीक थे वो इतने हौसला दे जाते कि शुक्र करें कि आपके घर अभी तक कोई बंदा फौत नहीं हुआ, और वो इसमें हाथ ना डालते थे। एक आमिल ने कहा कि अगर आप लोग घर बेच दो या 7 फुट मिट्टी निकालो, इसके नीचे चीज़ दबी हुई है, वो निकालो। मगर हमारे यहाँ गुर्बत इतनी थी कि खाने को कुछ ना था। मिट्टी कहाँ से निकलवाते या मकान बेचकर कहाँ जाते और कहाँ और लेते। सूरह बकरा हमने हर वक्त घर में लगाई और खूब पढ़ी। मेरी बहन बहुत पढ़ाई करती थी। अल्लाह ने करम किया, इसको ख्वाब में आया कि एक बुज़ुर्ग बता रहे थे कि घर की जगह की खुदाई करो। जब सुबह हुई तो इसने कहा मैंने ये जगह खोदनी है। अम्मी और मैं भी इसके साथ लगी। मेरी बहन में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई कि चंद घंटों में ही हमने वो जगह खोद ली। खुद अंदर गई और एक जगह एक शॉपर था, इसको बाहर निकाला तो इसमें हड्डी थी। इस हड्डी पर छोटे छोटे बुत बने हुए थे। एक तरफ मेरी वालदा और दूसरी तरफ मेरे भाई का नाम लिखा हुआ था। 3-4 बुत बने हुए थे। इसके अंदर सुइयाँ डाली हुई थी, बड़ी सुइयाँ जो कि हड्डी के इर्द गिर्द मुड़ी हुई थी। एक बाबा जी को फ़ोन किया। इन्होंने कहा ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ, आपके पीछे किसी हस्ती का हाथ था और आप ये सब को क्यों दिखा रही हैं। फ़ौरन घर जाएं, दूध की कच्ची लस्सी बनाएं और इसमें सुइयों से जंग निकालें और जो बुत बने हैं इनको मिटाओ और नहर में गिराओ। वालदा ने ऐसा ही किया। फिर इसके बाद हमारे घर में सुकून आना शुरू हुआ। मैंने 20 साल बर्बादी के देखे हैं। वो जादू किसने करवाया था वो भी मेरी बहन को दिखाया गया। ये सब कुरानी अमाल को ना छोड़ने का नतीजा था कि हमारी किसी की मौत ना हुई। ख़ास तौर पर सूरह बकरा तो हमने इतनी पढ़ी और इतनी लगाई कि घर के हर फर्द को याद हो गई। मुझे याद है 20 सालों में बेशुमार कारी हजरात और आमिल आए। इनमें से 4 ऐसे थे कि जो चंद दिनों के अंदर अंदर वफात पा गए और बाकी भाग गए। नहुसत ने हमारी जगह ना छोड़ी। फिर वो चीज़ें निकलने के बाद हमारा घर बिका और यकीन नहीं करेंगे 90 लाख मार्केट में रेट था और हमने सिर्फ 21 लाख में बेचकर अपनी जान छुड़वाई। अब हम एक छोटे से घर में रहते हैं और पुरसुकून है। और इससे भी हैरत अंगेज़ बात जिसे पढ़कर शायद आप यकीन ना करें, जिनको घर बेचा इनका कहना है कि इस घर में जब से आए हैं हमें तरक्की मिली, कामयाबी मिली, रिस्क बेशुमार मिल रहा है, कोई डर नहीं, कोई हमें तंग नहीं कर रहा है। ये घर हमारे लिए सऊदी अरब से कम नहीं। यानी पहले अगर हम 1000 कमाते थे तो यहाँ आकर हमारी आमदन 50,000 हो गई है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।